Hey guys, very warm welcome to all of you. This is SK Kataria and welcome again on Sky Educare. Sky Educare पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम वीडियो सीरीज प्रारंभ कर चुके हैं संस्कृत ग्रामर की, और ये है इसका वीडियो लेक्चर नंबर 2। वीडियो के फर्स्ट भाग में हमने संस्कृत व्याकरण के इतिहास पर एक नज़र डाली थी, जिसमें हमने संस्कृत व्याकरण की दो परंपराओं को पढ़ा था। तो अपनी जो दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा, उसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं माहेश्वर सूत्र। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया। तो इसी पर अपना पूरा संस्कृत का व्याकरण टिका हुआ है, या व्याकरण टिकी हुई है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, अपनी जो संस्कृत व्याकरण है इसकी शुरुआत होती है माहेश्वर सूत्रों से। अब प्रश्न यह आता है कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की। तो जैसा कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया गया था, लेकिन एक बार पुनः इसको कंटिन्यू करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई थी पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महर्षि पाणिनि के द्वारा। कहा जाता है कि पाणिनि ने तपस्या की थी और उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने डमरू बजाया था। नृतावशाने नटराज राजो ननाद रक्काम नव पंचवारम। 9 और 5 बार उन्होंने डमरू बजाया था, और उस डमरू की ध्वनि को सुनकर के महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया था। इन माहेश्वर सूत्रों का क्यों निर्माण किया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रत्याहारों का निर्माण करना। अच्छा, प्रत्याहारों का निर्माण क्यों किया गया? संक्षेप में करने के लिए। जैसा कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो बृहस्पति परंपरा है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा ने शुद्ध पदों का ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति को दिया। फिर बृहस्पति ने इंद्र को, और इंद्र ने आगे भी इसका ज्ञान विभिन्न देवताओं को दिया था। तो इंद्र ने जो व्याकरण लिखी थी उसमें 1 लाख नियम थे। तो माहेश्वरी परंपरा में पाणिनि ने उनको संक्षेप करने के लिए माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। माहेश्वर सूत्रों का निर्माण उन्होंने कैसे किया? भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए थे पाणिनि की तपस्या से, तो उन्होंने डमरू बजाया था, और उस डमरू की ध्वनि को उन्होंने इन माहेश्वर सूत्रों के रूप में लिखा था। किसने? पाणिनि ने। और इन माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने प्रत्याहारों का निर्माण किया, और प्रत्याहारों का निर्माण उन्होंने संक्षेप में सूत्रों को बनाने के लिए किया, ताकि व्याकरण की कठिनाइयों को दूर किया जा सके और संक्षेप में हम इनको पढ़ पाएं। तो लगभग 4000 सूत्रों में उन्होंने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का निर्माण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य क्या था बनाने का? प्रत्याहारों का निर्माण करना। माहेश्वर सूत्रों को हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, देख लीजिए। माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्राणी भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये सूत्र शिव जी के द्वारा आए हुए हैं। यानी कि उनके डमरू वादन से पाणिनि ने इन सूत्रों का निर्माण किया था, उस ध्वनि को सुनकर के। इसलिए हम इसको शिव जी के सूत्र या शिव सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। इनका एक और नाम है, वो भी आप देखिए, शिव सूत्र जाल, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हमने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया है, इसलिए इसको शिव सूत्र जाल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम इसे वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें संपूर्ण वर्णों का बोध होता है। वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय। ठीक है, वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय भी हम इसको कहते हैं, या फिर हम इसको इन दोनों की जगह वर्ण वेद या अक्षर वेद भी कह सकते हैं, क्योंकि समाम्नाय को हम वेद भी कहते हैं, इसलिए वर्ण वेद या अक्षर वेद भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के कितने नाम हो गए? शिव सूत्र, शिव सूत्र जाल, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, या फिर हम इन दोनों की जगह इसे वर्ण वेद या अक्षर वेद भी कह सकते हैं, या प्रत्याहार सूत्र। एक होता है प्रत्याहार विधायक सूत्र, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। प्रत्याहार सूत्र होते हैं माहेश्वर सूत्र। तो यदि आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ मिले, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपको
माहेश्वर सूत्रों के बारे में पूछा जा रहा है। तो रचना किसने की? पाणिनि ने। उद्देश्य क्या था? प्रत्याहार निर्माण। इनके अन्य नाम क्या हैं? ये सभी इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, ये आपको यहां तक ध्यान में रखने हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारे संस्कृत, हिंदी या किसी भी अन्य विषय का आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, किसी भी टेट एग्जाम, रीट एग्जाम के लिए एडवांस्ड कोर्स चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप स्काई एजुकेट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम माहेश्वर सूत्रों पर एक नजर डालते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया गया है, और बहुत ही संक्षेप में केवल 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को बना लिया गया या लिख लिया गया। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से बहुत कुछ कर दिया। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार यही माहेश्वर सूत्र हैं। तो इसकी वैज्ञानिकता को देखिए, कितने वैज्ञानिक तरीके से इनको यहां पर रखा गया है। देखिए आपके ये हैं माहेश्वर सूत्र, शुरुआत के 4। देखिए, अ, ई, उ, ण, री, लृ, क, ए, ओ, ङ, ऐ, औ, च। ये जो 4 आपके शुरुआती माहेश्वर सूत्र हैं, ये चारों किससे संबंधित हैं? स्वरों से। ये चारों किससे संबंधित है? स्वरों से। देखिए, ये 4 किस स्वरों से संबंधित है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ये जो अंतिम वर्ण हैं हलंत वाले, इनका पाठ हम नहीं करेंगे या इनका ग्रहण नहीं करेंगे। ये केवल प्रत्याहारों के निर्माण में काम में आएंगे। प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है ये भी हम अगले स्लाइड्स में समझेंगे। इनको इत संज्ञक बोला गया है, और इत संज्ञक होने के कारण से हलंत्यम सूत्र से इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इनका हम यहां पे लोप कर देंगे। तो बचे हुए जो व्यंजन, जो अक्षर हैं, वो सारे क्या हैं? स्वर हैं। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। देखिए क्रम, देखिए इनका ए, ई, उ, री, लृ, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद में ए, फिर हम कई बार इनको हिंदी में जब पढ़ते हैं तो ए के बाद में ऐ पढ़ते हैं, फिर ओ के बाद में हम औ पढ़ते हैं। यहां पर ऐसा क्रम नहीं है। इनका जो क्रम है वो क्या है? ए, ओ, ऐ, औ। ये ध्यान में रखना है। तो कहने का तात्पर्य यहां पे जो शुरुआत के 4 सूत्र, 4 जो सूत्र हैं, ये स्वरों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्वरों से। और यहां पर देखिए प्रश्न ये बनता है कि क्या सारे स्वर आ गए? हाँ जी, बिल्कुल। इन 4 सूत्रों में सभी 9 स्वर आ गए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो 9 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। अब देखिए आगे वाले सूत्र और देखिए। 5वें सूत्र से लेके अंतिम 14वें सूत्र तक सभी व्यंजन वर्ण हैं। यानी 5वें सूत्र से लेकर के आपके 14वें सूत्र तक सभी वर्ण क्या हैं? व्यंजन वर्ण हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि सर इनमें स्वर भी मिक्स हैं, जैसे है, य, व, र, इन सब में, या जो भी ये सारे जो सूत्र हैं इन सब में, सभी वर्णों में स्वर भी मिले हुए हैं। क्योंकि ये जो मान लीजिए है या ये वर्ण है, इसका निर्माण कैसे होता है? ये हलंत होता है, इसके साथ में ए जब आता है तब ये बनता है ये। अगर है वर्ण की बात करें तो ये आपका है वर्ण है, ये हलंत होता है, इसके साथ में जब ए मिलता है तब जाकर के ये बनता है। तो यहां पर ये जो इनमें स्वर मिक्स हैं, ये केवल उच्चारण के लिए हैं। किसके लिए हैं? केवल उच्चारण के लिए। केवल उच्चारण के लिए, ये केवल उच्चारण के लिए है। ठीक है, तो शुरुआत के तो केवल स्वरों से संबंधित, और अंतिम जो 10 सूत्र हैं ये व्यंजनों से संबंधित। तो प्रश्न ये और क्लियर हो गया एक कि शुरुआत के 4 सूत्र स्वरों से संबंधित, और अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित। किससे? व्यंजनों से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए
जो महत्वपूर्ण बात है यहां तक आपको वो यही याद रखनी है कि जो अंतिम वर्ण है ये इत संज्ञक वर्ण है, इनका पाठ हम कहीं भी नहीं करेंगे, केवल केवल प्रत्याहारों के निर्माण के लिए इनका पाठ किया गया है। इसलिए हम इन वर्णों को कहीं भी वर्ण गणना के काम में नहीं लेंगे। जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो काम में नहीं लेंगे। यहां पर हमें संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का बोध हो रहा है, सभी स्वरों का और सभी व्यंजनों का। स्वरों की संख्या कितनी है, आप यहां से जब इनको गिनेंगे, इनकी गणना करेंगे तो ये है 9, और व्यंजनों की संख्या है जब आप यहां गिनते हैं तो ये है 33। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, और एक और है 34। देखिए 34 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हल वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। तो जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो इसको एक ही गिनेंगे, तो इस तरह से 33। तो कुल वर्णों की संख्या हो गई 44। ठीक है। यहां तक इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके वैज्ञानिक क्रम को समझते हैं कि कितने वैज्ञानिक क्रम में इन वर्णों को रखा गया है। यहां तक तो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे इनको उल्टा सीधा कैसे भी लिख दिया है, हम तो ऐसे पढ़ते हैं क ख ग, लेकिन यहाँ पे तो क कहाँ है, ख कहाँ है। ठीक है, इस तरह से आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही वैज्ञानिक क्रम है। बहुत बार परीक्षा में इनका क्रम भी पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या है। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन है यहां तक, और इसमें ये क्रॉस लग जाएगा। तो अंतस्थ देखिए य व र और ये आपका ल। ठीक है, हिंदी में हम इनका क्रम कैसे पढ़ते हैं, य र ल और व। ठीक है, इसका क्रम हम कैसे पढ़ते हैं, ए आई ओ आउ। ये क्रम नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, ये मानेंगे और ये मानेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर हम संस्कृत वर्णमाला की बात करें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार तो यही क्रम जो है ये मान्य होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी थी कि ये नहीं गिने जाएंगे। शुरुआत के 4 सूत्रों में 9 जो अक्षर हैं ये स्वर हैं, बाकी के व्यंजन हैं 33 हैं। चलिए अब इनके वैज्ञानिक क्रम को मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि कितने वैज्ञानिक क्रम से इनको रखा गया है। देखिए शुरुआत के 4 सूत्र स्वर, अंतिम 10 सूत्र व्यंजन। देखिए ये शुरुआत के 4 स्वर हो गए, ये अंतिम 10 व्यंजन हो गए। अब इनमें भी देखिए क्या वैज्ञानिकता है वो देखिए। जब हम इनका पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम किसका पाठ करेंगे, स्वरों का। तो सबसे पहले तो आ गए स्वर, या यहां से पूरे। ठीक है, इसके बाद में है वर्ण। ठीक है, तो इसके बाद में आपका ये आ गया है वर्ण। इसके बाद में देखिए अंतस्थ वर्ण, इनका पाठ नहीं करेंगे, जो हलंत वाले हैं इत्संज्ञक वर्ण है। अंतस्थ वर्ण, ठीक है, ये आपके अंतस्थ वर्ण आ गए, अंतस्थ। ठीक है, ये आपके अंतस्थ वर्ण आ गए। इसके बाद में देखिए सभी वर्गों के जो भी वर्ग हैं वर्णमाला में, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग, इन सभी वर्गों के अंतिम पंचम वर्ण देखिए ये पंचम वर्ण आ गए। तो माहेश्वर सूत्रों में देखिए सबसे पहले स्वर, फिर अंतस्थ, फिर पंचम वर्ण। ठीक है, पंचम वर्णों के बाद में देखिए ये चतुर्थ वर्ण, सभी वर्गों के चौथे वर्ण। इसके बाद में देखिए सभी वर्गों के तीसरे वर्ण। इसके बाद में देखिए सभी वर्गों के दूसरे वर्ण। इसके बाद में देखिए सभी वर्गों के पहले वर्ण। इसके बाद में देखिए ये यहां पे ऊष्म, क्या आए हैं, ऊष्म, ऊष्म वर्ण। तो इस तरह से एकदम वैज्ञानिक क्रम में इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम इनका प्रत्याहार बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहां तक देखिए
वर्णमाला का बोध तो हमने कर लिया कि इस तरह से स्वर और व्यंजनों को इसमें संजोया गया है या रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ और उसके निर्माण में जो मूलभूत कार्य जो इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से किया जाता है वो है प्रत्याहार। किस तरह से इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ और इन्हीं प्रत्याहारों का निर्माण होने से इस व्याकरण को किस तरह से संक्षेप में बनाया गया। यह संपूर्ण व्याकरण पहले 1,00,000 नियमों में इंद्र के द्वारा बनाई हुई थी। उसके बाद में पाणिनि ने ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया और किस तरह से इस व्याकरण को लिखा गया। तो ये प्रत्याहार महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं और इन्हीं से हम आगे जो व्याकरण पढ़ेंगे इसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये वाली क्लास या ये प्रत्याहार। तो इनको आपको ध्यान से समझना है। देखिए जो प्रत्याहार हैं, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि प्रत्याहार कहते किसे हैं या प्रत्याहार का अर्थ क्या है। तो प्रत्याहार का जो अर्थ है वो है संक्षेप में कथन करना या संक्षिप्त कथन। क्या है? संक्षिप्त कथन। इतना आप मान लीजिए। अब संक्षिप्त कथन कैसे है? जैसे हमें स्वरों को कोई कहता है कि संपूर्ण स्वर बताइए, तो हम ये कह सकते हैं अच। ये अच लिख देते हैं तो उसमें सभी स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। अगर हमें सभी व्यंजनों को लिखना है तो हम केवल हल लिख करके काम चला सकते हैं। हल में क्या आते हैं? सभी व्यंजन आ जाते हैं, सभी व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के लिए हम केवल अच या हल कह करके काम चला सकते हैं। तो ये क्या हुआ? संक्षिप्त कथन हो गया और इसी का नाम क्या है? प्रत्याहार है। अब इनका निर्माण कैसे होता है? हम इसको अच ही क्यों बोले, स्वरों को, व्यंजनों को हल ही क्यों बोले, इसका रीजन आपको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करते हैं, तो आपको उस बात का आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए, इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है। एक सूत्र तो होता है प्रत्याहार सूत्र, जिसको हम बोलते हैं माहेश्वर सूत्र, जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। और अपने जो प्रत्याहार बनते हैं वो एक दूसरे सूत्र के माध्यम से बनते हैं, जिसका नाम है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। और वो सूत्र है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र हमें प्रत्याहारों का निर्माण बताता है कि हम प्रत्याहारों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसको हम आदिरंतेन संहिता कहते हैं। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार विधायक सूत्र को, संज्ञा विधायक सूत्र को आदिरंतेन संहिता। देखिए, इसके अर्थ को बहुत ही साधारण तरीके से यहां पे लिख दिया गया है। आदिरंतेन, आदि ही अंतेन इता सह, यानी कि आदि वर्ण अंतेन इता, अंतिम इत संज्ञक, अंतेन इता यानी कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहार बनाता है। देखिए, एक सूत्र में यहां पे लिखता हूं, एक माहेश्वर सूत्र लिखता हूं यहां पे, ए ई उ और ये ण। इसके माध्यम से हम इस सूत्र को समझेंगे। देखिए, आदिरंतेन संहिता, आदि वर्ण, देखिए ये आपका आदि वर्ण है। और अंतेन इता, अंतिम इत संज्ञक, अंतिम इता यानी कि ये अंतिम इत संज्ञक है। तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं अण। ये एक प्रत्याहार का बोध करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ए से लेकर के ण के बीच में आने वाले सारे वर्ण जिसमें अंतिम इत संज्ञक वर्ण का पाठ नहीं किया जाएगा, तो इसको शामिल नहीं करेंगे, इसकी गणना नहीं होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो केवल ए ई उ, तो ये जो अण प्रत्याहार है ये ए ई और उ का बोध कराता है। तो ये संक्षेप में कथन हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, समझने वाली एक और बात है। ये जो सूत्र है इसमें आदि वर्ण और अंतिम वर्ण को और समझाता हूं मैं। ए ई उ और ये आपका ण। आदि वर्ण कौन सा है? ये केवल यही आदि वर्ण नहीं है, ये भी आदि वर्ण है, ये भी आदि वर्ण है और ये आदि वर्ण नहीं है। देखिए, ये क्यों नहीं है? जिसके पीछे एक और वर्ण यहां पर हो, जिसके पीछे एक और वर्ण यहां पर हो, तो वो आदि वर्ण होता है।
तो ए के पीछे एक वर्ण है ई, तो ये आदि वर्ण हो गया। किसका? इसका। इसके शुरुआती वर्ण को हम आदि वर्ण कहते हैं। इस उ का आदि वर्ण क्या है? ई भी है और उ भी है। इस ण का आदि वर्ण क्या है? उ भी है, ई भी है और ए भी है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ए, ई, उ और ये ण, तो अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है इसके साथ मिलकर प्रत्याहार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये इसके साथ मिल सकता है, ये भी इसके साथ मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो प्रत्याहार कौन कौन से बन सकते हैं? अण बन सकता है, इण बन सकता है और उण बन सकता है। ये सभी आदि वर्ण माने जाएंगे। सारे प्रत्याहारों में 14 माहेश्वर सूत्र हैं, सब में अंतिम इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर के सारे वर्ण आदि वर्ण माने जाएंगे। और अंतिम वर्ण है जो हलंत है, जो इत संज्ञक है, उसके साथ मिलकर प्रत्याहार बनाएंगे। ये आपको समझना है। चलिए अगले स्लाइड में इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये अपने माहेश्वर सूत्र हैं, तो यदि हमें कोई प्रत्याहार बनाना है तो ये जो वर्ण है इसमें देखिए आदि वर्ण कौन सा है और अंतिम वर्ण कौन सा है, ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। जैसे ये सूत्र है, एक ये सूत्र है और एक ये सूत्र है। अब अंतिम वर्ण मान लो ये आपका ङ, ये अंतिम वर्ण है, ये भी आपका अंतिम वर्ण है, अंतिम हलंत वाला वर्ण, अंतिम इता, जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उसकी यहां पे बात की जा रही है। और ये भी यहां पर एक इत संज्ञक वाला वर्ण है, तो ये भी, ये सारे अंतिम वर्ण हैं। ये सभी अंतिम वर्ण हैं। यानी जो भी हलंत वाले वर्ण हैं अंतिम, वो सारे अंतिम वर्णों की श्रेणी में आएंगे और बाकी के ये जो सारे वर्ण हैं ये आदि वर्ण माने जाएंगे। कहीं आप आदि का अर्थ केवल ए या केवल री या केवल ए ये ही ना लें। ये सभी वर्ण क्या हैं? ये आदि वर्णों की गिनती में आएंगे। तो जो भी हम प्रत्याहार बनाएंगे वो अंतिम वर्ण के साथ मिलकर, चाहे वो इस तरह से मिल सकता है, चाहे वो इस तरह से मिल सकता है, या यहां से यहां, वो सभी क्या है? आदि वर्ण है। जैसे यम प्रत्याहार बना सकते हैं हम ये प्रत्याहार बना सकते हैं, हम ये प्रत्याहार भी बना सकते हैं, हम ये प्रत्याहार भी बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वाले वर्ण के साथ में मिलकर के बीच वाले सभी वर्णों का बोध कराता है। जैसे हम अण प्रत्याहार यदि बनाते हैं तो अण का तात्पर्य यह होगा कि ए, ई, उ, इसका हम बोध नहीं करेंगे यहां तक, लेकिन ये गिनती में नहीं आएगा। यदि हम अच प्रत्याहार बनाते हैं तो ए से लेकर के हम यहां पे जाते हैं सीधे च तक, तो हम बीच वाले इन हलंत वाले वर्णों को छोड़ देंगे और इन सभी वर्णों का बोध हम करेंगे या इनका पाठ करेंगे, तो ये आपका अच प्रत्याहार हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रत्याहार बनाए, मान लो एच प्रत्याहार बनाए, तो हम यहां से लेके इस च तक, तो इन सभी वर्णों को गिनेंगे, लेकिन जो बीच में आया हल वर्ण है, जो अंतिम हलंत वर्ण है, उसको नहीं गिनेंगे। तो इस तरह से हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे नीचे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको याद करने की दृष्टि से भी लिख दिया है। जैसे अच प्रत्याहार, उदाहरण के लिए अच प्रत्याहार, प्रथम माहेश्वर सूत्र ए ई ऊण, ए ई ऊण है, ठीक है, ये जो आपका प्रथम सूत्र है, इसके आदि वर्ण ए को चतुर्थ सूत्र ए आई औच, चतुर्थ सूत्र कौन सा है? ये वाला आई औच के अंतिम वर्ण च का अंतिम वर्ण ये हो गया च से योग करने पर अच प्रत्याहार बनता है। यानी कि ए का च से योग करने पर, ए से लेकर के च का योग कर देते हैं, यानी कि हम इसको संक्षेप में अच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अच। तो ये बीच वाले सभी वर्णों का हमें बोध कराएगा, केवल हलंत वाले वर्णों को छोड़कर। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर ए से लेके इत संज्ञक च के पूर्व आने वाले औ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध करवाएगा। औ पर्यंत, देखिए इसका मतलब यह है कि च को यहां पे नहीं गिना गया है, औ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। अतः अच प्रत्याहार में जो वर्ण शामिल किए गए हैं वो हैं ये ए, ई, उ, री, ली, ए, आई, औ, ओ और औ।
ठीक है, ये वर्ण है, ये सभी 9 स्वर अक्षर या वर्ण हैं। तो इस प्रकार से हम प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, अब इसके क्रम को एक बार पुनः समझते हैं। जो मैंने आपको इसका वैज्ञानिक क्रम बनाया था, उसको हम प्रत्याहारों में किस तरह से बना सकते हैं, देखिएगा। तो देखिए, अब हम इन माहेश्वर सूत्रों से विभिन्न प्रकार के प्रत्याहार बनाते हैं। तो ये अपने हो गए माहेश्वर सूत्र, ठीक है। अब हम सबसे पहले बनाते हैं प्रत्याहार, और इसमें हम सबसे पहले स्वरों के लिए यदि कोई प्रत्याहार बनाना चाहें तो आप ये यहां पे देख पाएंगे कि स्वर वर्ण जो हैं वो कौन कौन से प्रत्याहार में हैं। तो आप यहां पर जो हलंत वाले वर्ण हैं उनको छोड़ते हुए प्रत्याहार बना सकते हैं। तो इनको तो हम पहले ही कट कर देते हैं क्योंकि हलंत्यम सूत्र से इनका लोप हो जाता है। ये केवल प्रत्याहार निर्माण के काम में आते हैं, इसके अलावा इनको कहीं भी उपयोग में नहीं लाएंगे। चलिए, अब हमें केवल यहां पे वही अक्षर मैंने छोड़े हैं जो प्रत्याहार के काम में आएंगे, जिनकी गणना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सभी स्वरों के लिए यदि कोई प्रत्याहार बनाएं तो आपको पता है शुरुआत के 4 जो सूत्र हैं ये स्वरों से संबंधित हैं, और सभी सूत्रों को लेने के लिए हमें, सभी वर्णों को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुरू का अक्षर लेना पड़ेगा और लास्ट का लेना पड़ेगा। तो जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो ये प्रत्याहार कौन सा बनेगा, अच प्रत्याहार बनेगा। तो सभी स्वर यहां पर देखिए, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये पूरे के पूरे स्वर जिस प्रत्याहार में बंधेंगे वो प्रत्याहार कौन सा होगा, अच होगा। अब यहां पर देखिए एक और है, यदि हम मूल स्वरों को किसी प्रत्याहार में बांधना चाहें या मूल स्वरों का कोई प्रत्याहार बनाना चाहें तो आप आसानी से बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। जैसे आपको पता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री और ली। तो हम कौन सा प्रत्याहार बना पाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और इस अंतिम हलंत वाले वर्ण तक, क तक। तो ये प्रत्याहार कौन सा हो गया, अक प्रत्याहार हो गया। कौन सा हो गया, अक। और इसमें कौन कौन से स्वर आ गए आपके, ए, ई, उ, री और ली, यहां तक आएंगे। तो ये तो आपके हो गए मूल स्वर। कौन से हो गए, मूल स्वर। और ये आपके आगे वाले, दूसरा प्रत्याहार हमें बनाना हो संयुक्त स्वरों के लिए तो आप बना सकते हैं ए से लेकर के च तक। तो ये हो गया एच प्रत्याहार। कौन सा हो गया, एच प्रत्याहार हो गया। तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। तो अक और एच मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर के सभी स्वरों का बोध करते हैं। तो अक धन अच इक्वल क्या कर सकते हैं हम, अक धन एच इक्वल क्या कर सकते हैं, अच कर सकते हैं। यानी अक में आ गए आपके मूल स्वर, एच में आ गए आपके संयुक्त स्वर, और संयुक्त और मूल को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अपना अच, यानी कि संपूर्ण स्वर। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा जो प्रत्याहार आपको कोई कहे कि आपको बनाना है व्यंजनों के लिए, तो व्यंजनों के लिए आप यहां से देखेंगे प्रत्याहार क्या बनाएंगे जिसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाएं। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक, तो ये आपका हल प्रत्याहार हो गया जिसमें संपूर्ण व्यंजनों का बोध होता है। तो देखिए सभी व्यंजनों के लिए हम हल प्रत्याहार बना देंगे। इसी प्रकार से यदि आपको अंतस्थ व्यंजनों के लिए बनाना हो प्रत्याहार तो हम यहां यण प्रत्याहार बना सकते हैं। तो ट का पाठ नहीं करेंगे, ण का नहीं करेंगे, ये व रल, ठीक है। तो ये आपके अंतःस्थ वर्ण आ गए। कौन से आ गए, अंतःस्थ वर्ण आ गए। देखिए इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में इसको हम य र ल व पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, य के बाद में र पढ़ते हैं, फिर ल पढ़ते हैं और फिर अंत में व पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर इनका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान में रखना है इनका क्रम है य व र ल, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहां पर भी हम अगर इनको साधारण रूप में हिंदी में कई जगह पढ़ते हैं तो ए आई पढ़ते हैं, ए के बाद में हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इस वर्ण को पढ़ते हैं और बाद में हम इसको पढ़ते हैं। ए आई
ओ औ इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर इनका माहेश्वर सूत्रों में इनका क्रम क्या है, ए ओ आई औ। ठीक है, इसके बाद में हम है वर्ण पढ़ते हैं, फिर हम अंतस्थ पढ़ते हैं। इनका क्रम यही है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अगर आपको वर्णमाला का क्रम पूछे तो ये माहेश्वर सूत्र सही क्रम है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंतस्थ, फिर आपके पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण यहां तक, फिर आपके तृतीय वर्ण, फिर आपके द्वितीय वर्ण, फिर आपके प्रथम वर्ण। ठीक है, यहां से यहां तक, और फिर आपके ऊष्म वर्ण। तो यदि आपको अंतस्थ वर्णों के लिए यदि कोई प्रत्याहार बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, य से लेकर न तक यण प्रत्याहार बना देंगे। तो आपका यण प्रत्याहार हो गया, इसमें आ गए अंतस्थ वर्ण। चलिए भाई, हमने सभी स्वरों के लिए प्रत्याहार बना दिया, सभी व्यंजनों के लिए प्रत्याहार बना दिया, हमने अंतस्थ के लिए बना दिया। अब कोई आपसे कहे कि वर्ग के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का मतलब है जैसे क ख ग घ ङ, तो जो लास्ट वाला जो वर्ण है ङ, वो आपका पंचम वर्ण है। इसी तरह है च छ ज झ य, तो यह जो है ये पंचम वर्ण है। तो इन पंचम वर्णों के लिए कोई प्रत्याहार है क्या, बिल्कुल है। देखिए यहां तक हम आ गए, इनका बना दिया हमने स्वरों का प्रत्याहार, हमने अंतस्थ का बना दिया यहां तक। अब देखिए ये आ गए आपके पंचम वर्ण। अगर पंचम वर्णों के लिए कोई प्रत्याहार चाहिए तो साधारण सा है, य और मैं को जोड़ दो, यम प्रत्याहार हो जाएगा। तो पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, य मैं ng ण न, ये यहां तक आपके पंचम वर्ण आ गए। तो इनका जो प्रत्याहार बनेगा वो क्या बनेगा, यम प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा, यम प्रत्याहार बनेगा, यम। चलिए, अब हम वर्ग के पंचम वर्णों का बना चुके, अब बोलो कि चौथे वर्ण का, सभी वर्गों के चतुर्थ वर्णों का प्रत्याहार हम बना सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आसानी से हम यहां से शुरू करेंगे और ये यहां तक हम चौथे वर्णों का बना देंगे। तो पहला वर्ण है झ और ये है श, तो ये हो जाएगा झस प्रत्याहार। क्या हो जाएगा, झस प्रत्याहार। ये देखिए सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण इसमें आ जाएंगे। दूसरे वर्ण के लिए, सॉरी तीसरे वर्ण के लिए, वर्गों के तीसरे वर्ण तो आप आसानी से बना दोगे। ये देखिए सभी वर्गों के तीसरे वर्ण यहां पे आ गए। तो आपका कौन सा प्रत्याहार हो गया, ये आपका प्रत्याहार हो गया जस। कौन सा प्रत्याहार हो गया, जस प्रत्याहार हो गया। इसी तरह से आप सभी वर्गों के दूसरे वर्णों का प्रत्याहार बना सकते हैं। देखिए ख से स्टार्ट किया और यहां तक ही आपके वर्ण आए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि केवल दूसरे वर्ण के लिए हम अकेला कोई प्रत्याहार नहीं बना सकते, अकेले दूसरे वर्णों के लिए, क्योंकि यहां पर अंतिम वर्ण चाहिए हलंत वाला, तब हम रुक सकते हैं। भाई प्रत्याहार के लिए सूत्र क्या था, आदिर अंतेन सहता, आदि ही अंतेन इता सह। जो अंतिम इत वर्ण है, जो इत संज्ञक वर्ण है, उसके साथ ही हम मिलकर के बना सकते हैं प्रत्याहार। तो यहां तो हम द्वितीय अक्षरों के लिए कोई प्रत्याहार बना ही नहीं पा रहे, तो हम यहां पर इसके लिए अकेला कोई प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे। तो हम प्रथम और द्वितीय, जो दूसरा और पहला, देखिए इसके बाद में वर्ग के प्रथम वर्ग अक्षर यहां पे शुरू हो जाते हैं, यह है वर्ग के द्वितीय यहां तक, और द्वितीय के बाद में ये प्रथम। तो हम एक प्रत्याहार बना सकते हैं ख से लेकर के ये तक का, खय। क्या प्रत्याहार होगा, खय। तो इसमें क्या आ जाएगा, खय प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम और द्वितीय सभी वर्णों का बोध हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें सभी इन तीनों शय के लिए कोई प्रत्याहार बनाना हो तो हम क्या प्रत्याहार बनाएंगे, इनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ऊष्म वर्ण बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा प्रत्याहार होगा, तो आप आसान से बना देंगे। इसका प्रत्याहार होगा, कौन सा होगा, देखिए वर्ग के प्रथम वर्ण, हाँ एक जो छूट गया था वो बता देता हूं। वर्ग के प्रथम, ये प्रथम और द्वितीय के लिए तो हमने बना दिया, लेकिन केवल प्रथम के लिए भी हम एक प्रत्याहार बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंत में तो अंतिम वर्ण है हलंत। भाई देखिए, केवल जो द्वितीय वर्ण थे इसके लिए तो हलंत वर्ण नहीं था यहां पे, लेकिन ये हम एक प्रत्याहार बना सकते हैं चय से स्टार्ट करके ये तक, चय प्रत्याहार। इसमें हम वर्ग के सभी प्रथम वर्णों का बोध कर सकते हैं। तो च, ट, त, क और प,
ये सभी वर्गों के प्रथम वर्ण हैं, तो इस तरह से हम चय प्रत्याहार बना दिए। अब हम उस हाँ, तो वर्ग के प्रथम वर्णों के कौन से प्रत्याहार बनेंगे, इससे पहले अपनी जो बात चल रही थी वो थी ऊष्म वर्णों के लिए। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, स, स और है, ये अपने ऊष्म वर्ण हैं। तो इनका हम प्रत्याहार बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हो, से लेकर के है तक के वर्णों को जोड़ लेंगे। तो श, श, स और है, हलंत वाले वर्णों को यहां पे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप इन सभी प्रत्याहारों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करें, देखिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है इनके साथ साथ। कुल प्रत्याहार कितने हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब यहां पर कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, आपके ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, परीक्षा में साधारण सा क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि इनका क्रम वगैरह तो हमने समझ ही लिया कि किस वैज्ञानिक क्रम में इनको रखा गया है। अब ये पूछा जा सकता है, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या तो 14 हो गई, इसमें कुल कितने वर्ण हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुल अपने वर्ण हैं 44, जिसमें 9 तो अपने थे स्वर और 33 थे व्यंजन। कुल कितने हो गए? 44। एक प्रश्न ये बन सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक कितने वर्ण हैं? इत संज्ञक। अब यहां पर बहुत सारे प्रतियोगी या विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं, वो साधारण रूप से यहां पे गिन लेते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं तो 14 ही इत संज्ञक वर्ण होंगे। लेकिन नहीं, यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है कि एक ऐसा स्वर भी यहां पर है जो हेडन है, यहां पे दिख नहीं रहा है, उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो इस तरह से कुल वर्ण कितने होते हैं? 15। देखिए स्वर कौन सा है? छठा जो सूत्र है लण, इस लण सूत्र में आपका एक स्वर है जिसकी इत संज्ञा होती है। देखिए ये जो लय है, इसमें एक ये आपका स्वर मिला हुआ है और इसकी इत संज्ञा की गई है। और इसकी इत संज्ञा होने के कारण से, इसका कारण भी हम आगे समझेंगे किस तरह से इसकी इत संज्ञा हुई है। इसकी इत संज्ञा होने के कारण से हम यहाँ पे एक स्वर को भी मानते हैं। कुल वर्णों की जहां पर बात करते हैं तो एक ऐसा स्वर है जिसकी इत संज्ञा होती है। देखिए यहां पर एक प्रत्याहार की आवश्यकता महसूस हुई। एक प्रत्याहार है रे, ये एक विवादित प्रत्याहार है जिसको माहेश्वर सूत्र जिसमें पाणिनीय अष्टाध्यायी के अनुसार हम एक और प्रत्याहार फिर बाद में मानने लगे थे। इसकी भी चर्चा हम जब प्रत्याहारों की संख्या देखेंगे आगे वाली स्लाइड में करेंगे। इस रे प्रत्याहार में दो वर्णों को शामिल किया गया है, एक तो रे और दूसरा है लय। दूसरा क्या है? लय। तो इस प्रत्याहार को जब हम बना रहे होते हैं तो सूत्र क्या कहता है? प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या कहता है? संज्ञा विधायक सूत्र वो ये कहता है कि आदिरंत्यन संहिता, आदि जो आदि वर्ण है, शुरुआती वर्ण है जो, और अंतिम वर्ण है हलंत वाला, उसके साथ मिलकर के प्रत्याहार बनाता है। तो यहां पर इसको तो हम कट कर देंगे, लेकिन यहां पर जब हम रे प्रत्याहार बना रहे होते हैं तो ये वाला पाठ नहीं होगा। इसके अंदर जो ये ए मिला हुआ है इसको इत संज्ञा करते हुए हम वर्णों को मानेंगे। बात तो सेम ही है लगभग, अगर हम ण भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं माना गया है व्याकरण में अपने माहेश्वर सूत्रों में, अष्टाध्यायी में। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर ये एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये जो ए है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो मूल रूप से बस इतना ही कहना है कि एक स्वर भी ऐसा है जिसकी इत संज्ञा होती है। चलिए, तो प्रश्न अपना यह था कि कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हैं? तो 15 हैं। कितने इत संज्ञक व्यंजन हैं? तो 14 है। कितने इत संज्ञक स्वर हैं? तो 1। कुल कितने हैं? 15 है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम ये बात करते हैं कि कुल कितने प्रत्याहार हम बना सकते हैं। देखिए माहेश्वर सूत्रों से कुल कितने प्रत्याहार हम बना सकते हैं, तो कोई गिनती नहीं है, हम बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे प्रत्याहार हम बना सकते हैं। लेकिन कितने प्रत्याहार बनाए गए हैं अष्टाध्यायी में और कितने प्रत्याहारों का प्रयोग हम कर रहे हैं वो यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग करते हैं, जिसमें 41 प्रत्याहार तो
शुरू से ही स्वीकार किए गए। बाद में एक रै प्रत्याहार जिसकी चर्चा अब हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इस प्रत्याहार को भी शामिल किया कर लिया गया। तो इस तरह से 41 प्लस 1 ये हो गए कुल 42। कितने प्रत्याहार हो गए? 42। ये विवादास्पद प्रत्याहार था जिसको बाद में स्वीकार कर लिया गया, और इसी के लिए हम एक वो जो स्वर है उसकी इत संज्ञा करके ये जो स्वीकार कर रहे हैं या इसका पाठ कर रहे हैं वो हुआ है। तो कुल प्रत्याहार अष्टाध्यायी के अनुसार कितने हो गए? 42। ठीक है, 41 प्लस 1। इसके बाद में देखिए दो और प्रत्याहार हैं जिसमें उनादि सूत्रों में एक प्रत्याहार को और माना गया है, और वो प्रत्याहार कौन सा है आपका? वो है यम प्रत्याहार। कौन सा है? यम। देखिए ये यहां से पंचम वर्णों को, जब हम वर्ग के पंचम वर्णों को शामिल करके एक प्रत्याहार बनाते हैं तो ये वाला जो प्रत्याहार है ये से लेके मैं तक, यम प्रत्याहार, ये एक और जोड़ लिया गया। प्लस एक और प्रत्याहार शामिल किया गया वार्तिक में, जो कात्यायन के वार्तिक हैं उनमें एक और प्रत्याहार को स्वीकार किया गया है, और वो प्रत्याहार है चय। कौन सा प्रत्याहार है? चय प्रत्याहार। ये जो आपका चय है और ये है आपका ये वाला एक और प्रत्याहार शामिल किया गया है। वर्ग के प्रथम वर्ण इसमें आते हैं। तो जब इन दो की वृद्धि और हो जाती है तो 42 प्लस ये दो और जोड़ देते हैं, तो कुल प्रत्याहारों की संख्या यदि कोई पूछे तो ये हो गए 44। चलिए देखते हैं 44 प्रत्याहार कौन कौन से हैं। तो ये हैं आपके 44 प्रत्याहार। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से 44 प्रत्याहार हैं। और जो दो प्रत्याहार बाद में जोड़े गए, एक तो आपका यम और एक और प्रत्याहार है चय प्रत्याहार, जो यहां पर है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये रहा चय प्रत्याहार, एक ये और ये प्रत्याहार है। ये तो किस में माना गया? वार्तिक में। कौन सा प्रत्याहार? वार्तिक में माना गया। चय प्रत्याहार तो वार्तिक से ग्रहण किया गया है, और यम प्रत्याहार जो है ये आपका उनादि सूत्रों से ग्रहण किया गया है, और रै प्रत्याहार जो एक विवादास्पद प्रत्याहार स्वीकार किया गया था। इस प्रकार से इनकी संख्या 44 है। तो देखिए सामान्यतः अष्टाध्यायी में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहार उरण रपर सूत्र से रै को प्रत्याहार मानकर 42 प्रत्याहारों का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया है, जो मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, बता चुका हूं रै प्रत्याहार के बारे में। इन प्रत्याहारों के अलावा वार्तिक में चय प्रत्याहार तथा उनादि सूत्रों में यम प्रत्याहार मानकर के इनकी संख्या कुल 44 कर दी गई है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट पिछले स्लाइड में। मैंने आपको बताया कि सामान्यतः संख्या 41 है, 42 कैसे हुए, 44 कैसे हुए। जो रै प्रत्याहार है इसमें रै और लय वर्णों को शामिल किया गया है। यम प्रत्याहार में वर्ग के पंचम वर्णों को शामिल किया गया है। और इन जो प्रत्याहार है इसमें जो छठा सूत्र है लण, मैंने अभी आपको बताया था माहेश सूत्रों में कि 3 जगह है जहां पे आपको शंका हो सकती है, एक अण प्रत्याहार, एक इन प्रत्याहार और एक उण। तो उण नाम का तो कोई प्रत्याहार ही नहीं होता है। इन प्रत्याहार है वो हमेशा जो छठा सूत्र है इसके ण वर्ण तक हम गिनेंगे, ई से लेकर के ण तक, इस वाले छठे सूत्र के ण तक, न कि प्रथम सूत्र माहेश सूत्रों में जो पहला सूत्र ए ई उ ण, वहां भी ण आता है लास्ट में, और छठा सूत्र है लय ण। तो जो छठे सूत्र का ण है वहां तक हम वर्णों को शामिल करेंगे जब भी हम इन प्रत्याहार बनाएंगे। इसके अलावा जो जो आपका जो पहला प्रत्याहार था अण प्रत्याहार, उसका 2 बार पाठ किया गया है। एक तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के पर्यंत, और इसके अलावा अन्य जगह है केवल इस ए ई उ ण, इस ण तक। ठीक है, ये बात आपको यहां तक ध्यान रखनी है। अभी आपके जो 42 सूत्र हैं या 44 जो आपके सूत्र हैं, दो सूत्रों को और जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 44। तो इन 44 सूत्रों में कौन कौन से वर्णों को शामिल किया गया है? वैसे तो आप डायरेक्ट माहेश सूत्रों से मिलान कर करके देख सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको एक स्लाइड दे देता हूं, उससे भी आप सभी को देख सकते हैं।
तो ये एक स्लाइड है जिसमें सभी प्रत्याहारों के सामने उनके वर्णों को लिखा हुआ है। आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि याद करने में कठिनाई है तो आप केवल माहेश्वर सूत्रों को याद कर लें और ये सारे प्रत्याहार आप बना सकते हैं। किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, बस एक बार इनको आप देख लें कि इस तरह से इनको बनाया गया है, उसके बाद में आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पहले प्रत्याहार से लेकर के 29 तक तो यहाँ आ गए, इसके बाद में 30 नंबर से लेके आगे वाले अगली स्लाइड में है, ये रहे 30वां प्रत्याहार, 31, 32, 33, 34, इस तरह से ये टोटल आपके 44 प्रत्याहार यहां तक बनाए गए हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने इस वीडियो में माहेश्वर सूत्रों को और उनकी वैज्ञानिकता को और उनसे बनने वाले प्रत्याहारों को समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ा सकते हैं, या फिर आप चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और यदि आपको हमारे एडवांस्ड कोर्स चाहिए तो आप स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।